बोले नदीम जावेद, बीजेपी में बेटियों का सम्मान नहीं। केशव प्रसाद के प्रियंका बेटी नहीं आंटी के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता। जौनपुर जिले के खेतासराय में कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदर प्रत्याशी व पूर्व विधायक नदीम जावेद ने लौ लश्कर के साथ शाहगंज जौनपुर मार्ग पर रोड शो किया। विभिन्न जगहों पर रुककर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। भारी भरकम जुलूस से ट्रैफिक निजाम ध्वस्त हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका लड़की नहीं आंटी हैं, पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शनिवार की दोपहर भारी भरकम लौ लश्कर के साथ नदीम जावेद ने रोड शो निकाला। सराय ख्वाजा, जपटापुर, गुरैनी, मनेशा होते हुए खेतासराय कस्बा पहुंचे। पोस्ट ऑफिस मोहल्ला होते हुए पैदल ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों से जनसंपर्क किया। यहां मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से आजिज हो चुकी है। यहां के मंत्रियों ने सिर्फ शिलान्यास किए हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा प्रियंका गांधी के बयान पर जमकर निशाना साधा। कहा, इस पार्टी में महिलाओं के प्रति क्या सोच है जो दर्शाता है। उन्होंने शर्मनाक बताते हुए बीजेपी को इस पर अपना स्टैंड रखना चाहिए। इस मौके पर प्रमुख रूप से वामिक अंसारी, जुल्फी खान, आफ्ताब अहमद, हुजैफा खान, शिवम चौरसिया, मोहम्मद अदनान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जो बेटी बचाओ का जो पोस्टर लगा था तो उन्होंने कहा कि वो बेटी नहीं आंटी है। केशव प्रसाद बहुत ही अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक विमर्श, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दर्शन पूरी तरह से महिला विरोधी है। उनके विधायक के ऊपर न केवल आरोप लगा बल्कि एक तरह से वो आरोप साबित हो चुका है कि वो महिलाओं के शोषण में, उनके बलात्कार में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर इस तरह की गंभीर और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूल रूप से वैचारिक आधार पर महिला विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के स्तर पर अगर इस तरह का बयान आता है तो वो निहायत शर्मनाक है और उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। पिछली बार आप गठबंधन से आए, इस बार खुद अकेले आए हैं, तो जीत को लेकर कितना? मुझे स्मरण है कि 2012 के विधानसभा के चुनाव में जब प्रत्याशी घोषित हुआ था तो उसके पहले के कई चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 3000 और 4000 और 2000 वोट मिलती थी। लेकिन जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे समय समय पर प्राप्त होता रहा है। 2012 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, जिसमें मुझे तकरीबन 32 वर्षों के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। हमारा ये विश्वास है कि इस विधानसभा के चुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का संघर्ष, जिस प्रकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने की है, जौनपुर सदर क्षेत्र का मतदाता कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हुए 5 सालों तक जो मैंने काम किए कांग्रेस पार्टी के बैनर तले विधायक के रूप में, निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करेगा। और हमारी ये समझदारी है जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर लोग हमें मतदान करने का काम करेंगे। जैसा कि समय भी कम है और रैलियां भी नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें प्रचार कैसे आप करेंगे? प्रचार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हज़ारों हजार साथी जो मेरे नॉमिनेशन के दिन इकट्ठा हुए थे और आज भी जिस तरह का उल्लास और उत्साह हमारे साथियों में दिखाई देता है, उस बात की तरफ इशारा करता है कि नदीम जावेद केवल चुनाव नहीं लड़ रहा है। हज़ारों युवा साथी नदीम जावेद बनकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि ये कम समय हमारे लिए T20 साबित होगा और हम हर गेंद पर छक्का मारने का काम करेंगे। सदर विधानसभा में आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? हम समझते हैं कि हमें जनता के आशीर्वाद से जिस तरह का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो रहा है, हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई किसी दल से है ही नहीं, लेकिन जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिले के नेतृत्व के खिलाफ, विशेष रूप से सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के खिलाफ जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, उसका ऑल्टरनेट जनता की तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि केवल कांग्रेस पार्टी है। ओके सर, थैंक यू। वहीं दूसरी ओर बिना अनुमति जुलूस निकालने पर नदीम पर आचार संहिता के उल्लंघन में केस दर्ज हुआ है। खेतासराय में अपने प्रचार प्रसार में निकले कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद पर आचार संहिता के उल्लंघन में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है बिना अनुमति के रोड शो निकालना, हूटर बजाना, भारी भरकम लोगों के साथ भ्रमण करने पर खेतासराय कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई।
थाना अध्यक्ष की तहरीर पर नदीम समेत 200 लोगों पर कोविड गाइडलाइन को अनुपालन न करने समेत कई धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। नदीम ने सत्ता के इशारे पर विपक्ष को कमजोर करने के लिए कार्रवाई बताया।